Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, last day हम लोगों ने डिस्कस किया था अनबैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है, तो दैट मीन्स का मतलब ये है उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाइड हुआ है। और इसको हमने बताया था अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड हुआ है। इसका बैलेंस फोर्स दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड सभी फोर्सों का सम या सबका रिजल्टेंट कितना हो, जीरो हो, तब वो क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। अगर नॉन जीरो है तो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। आज हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लोग लिख सकते हैं इसे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन सर ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ढेर सारे लॉ दिया है। तो अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दैट मीन्स क्या, तो दैट मीन्स पूरा हेडिंग तब कंप्लीट होगा जब हम लोग लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब न्यूटन का मोशन का फर्स्ट रूल। यहाँ पे लोग देखेंगे ये क्या था, इन्होंने ये बताया था, नोट करेंगे हम लोग, इन्होंने ये बताया था एनी ऑब्जेक्ट does not change its state of motion or rest unless compelled by an external force या एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने पहले बताया था फर्स्ट लॉ में एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। दैट इज उन्होंने ये बताया, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो अपने इस स्टेट को तब तक वो कंटिन्यू रखेगा जब तक कि उस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। कोई फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी का जो वो है स्टेट है वो चेंज हो सकता है। जैसे बॉडी अगर परमानेंटली रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे तो मोशन में हो जाएगा। और बॉडी परमानेंटली मोशन में है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो बात सही है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक हम लोग फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तब तो वो रेस्ट में ही रहती है। लेकिन ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि बट मोशन में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं हम तो देखते हैं वो बॉडी धीरे धीरे मोशन करते हुए खुद ही रुक जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं फुटबॉल को, तो बॉल को पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है, फिर धीरे धीरे रेस्ट में हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि बॉडी तो खुद ही रेस्ट में आ गई, लेकिन न्यूटन सर बता रहे हैं कि बॉडी बिना एक्सटर्नल फोर्स के रेस्ट में आएगी नहीं। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऐसा सरासर गलत है। आपको भले लग रहा है कि जो है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, लेकिन बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वो फ्रिक्शन है। जिस ग्राउंड पे मोशन कर रही है तो ग्राउंड के अपर लेयर में और बॉल के लेयर में, दोनों के लेयर के बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन का अप्रोच करता है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, रेस्ट में हो जाती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे फर्स्ट लॉ का यही था और ये सही भी है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाएंगे
जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक मोशन में नहीं आएगा। और कोई अगर मान लीजिए मोशन में ऑब्जेक्ट है तो कंटिन्यू वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि वह बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी, तो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड हो। ठीक है, दैट मीन्स ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। अब इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसी लॉ से एक चीज और डिफाइंड होती है, दैट मीन्स इसका मतलब हम लोग ध्यान से समझेंगे तो न्यूटन सर ने बताया कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर बॉडी के अंदर अपने स्टेट को कंटिन्यू करने की हैबिट होती है, नेचर होता है उसका। हर बॉडी का अपने स्टेट को कंटिन्यू रखने का एक नेचर होता है। वो चाहता है वो रेस्ट में ही तो रेस्ट में ही रहे, वो चाहता है मोशन में तो मोशन में ही रहे। ये हम लोगों में भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कोई काम करते रहते हैं तो हम लोगों का ये मन नहीं करता कि ये काम हम लोग छोड़ें। अब ऐसे क्या, ऐसे नॉर्मली आप कहेंगे अरे सर आप तो ऐसे बोल रहे, जैसे हम लोग पढ़ते रहते तो मन करता है पढ़ाई छोड़ दें, आप तो कहते पढ़ते रहते तो नहीं करता मन छोड़ने का। लेकिन जो हैबिटेट की बात होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर डेली हम लोग मान लीजिए 8 बजे अभी सो के उठ रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्कूल तो ऑफ चल रहा है तो 8 बजे सो के उठ रहे हैं आराम से। लेकिन अगर स्कूल ओपन हो जाएगा कुछ दिन में हो सकता है ओपन भी हो जाए, और वो अगर मान लीजिए 7:30 का हमारा स्कूल हो गया या 8 का हो गया, 8 AM का हो गया, तो आपको 7:30 या 7 AM तक आपको जगना ही पड़ेगा। जबकि आपके हैबिटेट ये नहीं रहेंगे तो आपको 7 बजे जगने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी जो नेचर है वो अपने आपके हैबिटेट को कंटिन्यू करने की है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो नेचर है। तो ऐसे ही है, तो ऐसे सब बॉडी में होता है, जरूरी नहीं कि लिविंग थिंग पे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, सब बॉडी पे होता है कि सबको अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने का एक नेचर होता है। और उसी नेचर को हम लोग सिंपल वर्ड में या फिजिक्स के वर्ड में क्या बोलते हैं? इनर्शिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेज में लोग पढ़ेंगे इनर्शिया। नेक्स्ट स्टेज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इनर्शिया पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? हमारा इनर्शिया होगा। अच्छा, इनर्शिया क्या होगा? इनर्शिया दैट मीन्स वही है जो हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया हर बॉडी में होता है, जितना लिविंग थिंग्स है उनमें भी, जितना नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी। और ये होता क्या है? अपोज द चेंजेस, इट्स द नेचर ऑफ द बॉडी, इट्स द हैबिट ऑफ द बॉडी, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोजेज द चेंज इन इट। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो है ये ऐसा नेचर होता है, ऐसा हैबिट होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट की, जिससे वो वही प्रॉपर्टी क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट में चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे इनर्शिया, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which opposes change in it, which opposes change in it। दैट मीन्स ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक ऐसी टाइप का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की ऐसी टाइप प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? जो चेंज का, जो बॉडी में चेंज का अपोज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, ठीक है, यही ले लिया, मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो इस पर देखो मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ चेंज होने के लिए कि इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाए। लेकिन जब मैं इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, इसी टाइम ये क्या कर रही है? ये बाहर की, मैं फोर्स अंदर की ओर अप्लाइड कर रहा हूँ इसको बेंड करने के लिए, तो ये बुक इसे इसके बाहर की ओर फोर्स अप्लाइड कर रही है कि क्यों? ताकि ये बेंड ना हो। तो क्यों अप्लाइड कर रहे हैं? क्योंकि इसको, इसका नेचर है कि इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखें हम लोग। बट अगर मान लीजिए इसको कॉन्टिन्यूसली हमने ऐसे फोल्ड करके रख दिया 1-2 दिन तक, तो इसमें बेंडिंग की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसको हम लोग ओपन भी कर देंगे तो भी क्या रहेगा? ये बेंड ही रहेगा। दैट मीन्स ये क्या शो करता है? ये उस बुक का इनर्शिया शो करता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये जैसे स्केल है ना, ये स्केल है, इसको जैसे मैं बेंड कर रहा हूँ, इसमें फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, तो फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ तो देखो फिर से ये क्या हो रहा है? अपने फोर्स को, अपने शेप एंड साइज को फिर से गेन कर लिया। देखो ऐसे मैंने किया, ये कैसा हो गया? ये थोड़ा बेंड हो गया, अभी छोड़ूंगा ऐसे स्ट्रेट हो गया, बेंड है स्ट्रेट हो गया, बेंड है स्ट्रेट हो गया। तो दैट मीन्स ये बेंड और स्ट्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपने पोजीशन को, अपने स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो वही प्रॉपर्टी होती है हमारे जो इनर्शिया। दैट मीन्स इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच
अपोजेस चेंज इन इट। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करते हैं। और कहीं भी किसी भी टाइप का चेंज होता है, चाहे ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, चाहे हम कोई हैबिट चेंज करने वाले हों। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी तक हम लोग लेट नाइट में सो के उठते थे, अब हमको क्या करना है, ऐसी हैबिट हम लोग हैबिट इन्वॉल्व होना चाहते हैं जिसमें कि हमको 5 AM पे उठना है। तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो पोज के कहते हैं नहीं सोने दो, समझ गए आप, ऐसे करती है हमारी बॉडी। और ये ऐसे क्यों करती है, क्योंकि जो है हमारा नेचर है, इनर्शिया। तो ऐसे जितने भी चाहे टाइप के चेंजेस होते हैं, चाहे वो सोसाइटी में चेंज हो, चाहे नॉर्मल चेंजेज हो, चाहे बॉडी के अंदर हो, चाहे बॉडी के बाहर हो, चाहे सीजन चेंज हो रहा हो, चाहे वेदर चेंज हो रहा हो, हर जगह अपोजिशन को हमको लेना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में ऐसा नहीं इनर्शिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, या हम लोग मोशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मोशन के अकॉर्डिंग इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। मोशन के अकॉर्डिंग इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट दैट मींस क्या है, दैट मींस इनर्शिया ऑफ रेस्ट दैट मींस बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, दैट मींस हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच opposes it which opposes it change opposes it change from rest to motion, रेस्ट टू मोशन। दैट मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करता है, उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में जाने का अपोज करता है। दैट इज विच अपोजेस इट चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, रेस्ट से मोशन में जाने का अपोज करता है। और ये एग्जांपल हम लोग, इसके ढेर सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग मान लीजिए किसी बस में या किसी ऑटो नहीं, कार में, मान लो किसी कार में या बस में या किसी ट्रेन में हम लोग बैठे रहते हैं और ट्रेन एकाएक जो है मोशन करना स्टार्ट करती है। ये ज़्यादातर प्राइवेट बसों में होता है एक्चुअली, क्योंकि प्राइवेट बसों के जो ड्राइवर्स होते हैं वो नए एकदम होते हैं, तो वो नए होने की वजह से वो ज़्यादा क्लच थोड़ा जल्दी से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एकाएक पिकअप होने की वजह से एकाएक गाड़ी आगे की ओर बढ़ जाती है। तो जब हम लोग मान लीजिए ऐसे पे रहते हैं, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बस में बैठे हैं और या मान लीजिए कार में बैठे हैं, एकाएक जब बस या कार चलती है तो हम जितने भी पैसेंजर्स होते हैं मोस्टली सब लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। सब लोग पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, सब लोग पीछे की इसीलिए झुक जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो बस के या कार के फर्श से अटैच है वो तो बस के साथ मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट बॉडी कहती है अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में ही रहूंगी, तो जिसकी वजह से बॉडी ये वाला पोर्शन आगे चला गया, ये पोर्शन पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। और कभी कभी लोग अगर कुछ नहीं पकड़े रहते तो गिर भी जाते हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इनर्शिया रेस्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करने जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर पॉसिबल होगा तो कर लेंगे, नहीं पॉसिबल होगा नहीं कर पाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक कार्डबोर्ड टाइप का लेंगे, कार्डबोर्ड यहाँ पे नहीं है, मैंने कॉपी का ही यूज कर लिया है यहाँ पर, और ये मैंने कॉपी ले लिया और यहाँ पे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट रखूँगा, ये ठीक है, थोड़ा स्मूथ कम है, हो सकता ना हो पाए अच्छे से, तो ये मैं ले लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ये नहीं होगा, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, वेट, ये मैं ले लेता हूँ। ये मैंने एक कागज ले लिया और एक ये ले लिया। आप देखे होंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे यूट्यूब वगैरह ब्लॉग्स लोग बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और थोड़ा वजन वाला चीज़ मैं ले लेता हूँ जो जल्दी से इसमें गिर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चलो इसे ट्राई करता हूँ मैं, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम तेज़ी से खींचेंगे, जल्दी से खींचेंगे इसके, तो इसके साथ जैसे अगर मान लीजिए हम इसको खींचते
इसके साथ शॉर्पनर भी, ये सॉरी इरेजर भी आ जाना चाहिए था, लेकिन इरेजर नहीं आता है। अगर रैपिडली एक्शन तुरंत खींचेंगे तो, और ये क्या होगा, ये यहाँ पे गिर जाएगा, ग्लास में भी गिर सकता है, बाहर भी गिर सकता है। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, नॉर्मली मैंने भी पढ़ा हुआ था इसके कॉपी में केवल। तो ये अगर होगा भी तो ये क्या होगा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का रीजन होगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ये मेरा देखो गिरा, इरेजर तो गिर गया लेकिन ग्लास में नहीं गिरा, कहीं और गिर गया। एक्चुअली अगर ये कार्डबोर्ड मैं करके दिखाऊंगा, ब्लॉग्स बनाऊंगा इस पर यूट्यूब पे, उसमें आप लोग देखिएगा, तो उसमें मैं परफेक्टली एक कार्डबोर्ड लूँगा और एक कॉइन लूँगा। कॉइन और कार्डबोर्ड से हो जाता है, और वो कार्डबोर्ड थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। अभी क्या है, पेपर है ना, थोड़ा फ्रिक्शन ज़्यादा, इसलिए इरेजर इधर आ गया। तो दैट मीन्स कि ये गिर क्यों गया, ये गिर इसीलिए गया क्योंकि कागज क्या हुआ, जब ये पेपर जब मोशन कर रहा था तो ये मोशन में था, और ये क्या था, रेस्ट में था। तो ये अपने रेस्ट को कंटिन्यू करना चाहता है, इसी वजह से क्या कर जाता है, इसी वजह से ये गिर जाता है। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो है इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग, जिनसे हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जो है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ इस टाइम आम वगैरह है, कि हम लोग जैसे पेड़ पे चढ़ गए, ठीक है, अब पेड़ की जगह डाल को हिलाए, तो डाल को हिलाते हैं तो क्या होता है, आम गिर जाता है। तो डाल के हिलाने से क्यों आम गिर जाता है, डाल के हिलाने से इसीलिए आम गिर जाता है क्योंकि जब डाल को हम लोग हिलाते हैं तो डाल तो कहती है चलो भाई, जैसे जैसे आप मोशन फोर्स लगाओगे वैसे वैसे मैं मोशन करूंगा, डाल बोलती है। बट उसके आम जो होते हैं, जो मैंगोज होते हैं, उसमें वो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो मैंगो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। तो उस दैट मीन्स उसका वो क्या करता है, अपने रेस्ट को कंटिन्यू करना चाहता है, और इसीलिए क्या होता है, जब डाल तेजी से हिलती है और वो मोशन नहीं करता तो क्या होता है, गिर जाता है। आप देखे होंगे मोस्टली आपने एग्जाम्पल ये कि अगर मान लीजिए आम किस टाइप का आम है वो, अगर वो आम कैसा है, अगर वो आम दशहरी है या चौसा आम है, मतलब बड़ी शेप वाला बड़ा वाला आम है, तो बहुत ज़्यादा आम गिर जाते हैं। लेकिन अगर वही मान लीजिए वो एकदम प्योर देसी आम है, जितने छोटे छोटे से होते हैं, उनको तो कभी कभी आप हिलाते रहो, वो आम भी नहीं गिरते हैं। हम लोग क्या यहाँ पेड़ है, तो जो देसी वाला आम है उसको हम लोग गिराते हैं, कभी कभी चढ़ जाए, तो दैट मीन्स वो जल्दी गिरता नहीं है। लेकिन वही क्या है, वही अगर दशहरी वाला आम हम लोग गिरा देते तो बहुत ढेर सारे आम गिर जाते हैं। तो ये भी क्या है, आपका ड्यू टू इनर्शिया ही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज ओके स्टूडेंट्स। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।